अंतर्ज्ञान और दुनिया के शासक वर्ग। आज पूरी दुनिया में अंतर्ज्ञान उपेक्षित विषय है। भौतिक विज्ञान के प्रवाह में लोग जी रहे हैं और प्राकृतिक सोच अंतर्ज्ञान को लोग भूलते जा रहे हैं। उपेक्षित विषय हो गया है लोगों का। और जब तक अंतर्ज्ञान को केंद्रीय विषय के रूप में शासक वर्ग नहीं स्वीकार करेगा, दुनिया के लोग, दुनिया के नागरिक, मानव समाज उच्चतम मानसिक स्तर को नहीं प्राप्त कर सकते। आज मनुष्य बिल्कुल भयभीत है, बिल्कुल डरा हुआ है। प्रकृति के प्रवाह में जीने के लिए वो तैयार नहीं है। यह मानव समाज के लिए सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और स्वाभाविक है कि मानव समाज व्यक्तिगत रूप से मानव समाज के विकास क्रम को नहीं समझ पा रहा, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। यह सबसे सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। धातु युग और धातु युग के पहले मानव समाज का विकास कैसे हुआ, यह उसके समझ के परे की चीज है। क्योंकि अंतर्ज्ञान यदि शासक वर्ग का विषय नहीं है, व्यक्ति का विषय नहीं है, समाज का विषय नहीं है, तो वह प्राचीन महानतम सभ्यताओं को भी नहीं समझ सकता। वह सिंधु, मेसोपोटामिया और मिस्र और चीन की सभ्यता को नहीं समझ सकता है। वह धातु युग के पहले जब मानव समाज में जो प्रतिभाशाली लोग थे, अंतर्विज्ञानित थे, उनकी अंतर्विज्ञान की अभिव्यक्ति को नहीं समझ सकता है। हम मनोरंजन के विविध विषयों को समझते हैं, जानते हैं। अंतर्विज्ञान परम मनोरंजन है। हम विभिन्न विषयों में प्रांगत होते जा रहे हैं और अंतर्विज्ञान उपेक्षित विषय होते जा रहा है। हम समझते हैं कि भौतिक विज्ञान, भौतिक जगत के विषयों को जानते जानते सर्वज्ञ बन जाएंगे। यह एक थोथी दलील है, यह अंधविश्वास है और यह मानव समाज के लिए सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वह भौतिक वस्तुओं का अध्ययन कर करके सर्वोच्च शिखर को पहुंचना चाहता है। हाँ, भौतिक विज्ञान हमारे शारीरिक जीवन को बचाने के लिए जरूरी चीज़ है। न्यूनतम स्तर पर कम से कम जानना जरूरी है, अधिकतम स्तर की ओर बढ़ना जरूरी है। परंतु अंतर्विज्ञान की अगर उपेक्षा कर रहा है तो भौतिक विज्ञान का विकास मानव समाज को नष्ट कर देगा, यह निश्चित है। जब मानव समाज भौतिक विज्ञान डेवलप नहीं हुआ था, 100-200 साल पहले भी लोग नहीं समझ पा रहे थे अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में। आज अंतरिक्ष विज्ञान की गहराइयों में हम डूबते जा रहे हैं और जितना ज़्यादा हम जान रहे हैं, गैलेक्सी और आकाश गंगाओं के बारे में जान रहे हैं, अरबों खरबों तारों के बारे में जान रहे हैं, उतना ही हमें लगता है कि हम अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं। यह मानव समाज का सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और असंतुष्टि का कारण है। हम भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नित्य हजारों भौतिक विज्ञान में उपलब्धि हासिल कर रहे हैं और जितना भौतिक विज्ञान में उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, हम असंतुष्ट होते जा रहे हैं। हमें तृप्ति नहीं मिल रही। तृप्ति तो जब भी मिलेगी मानव समाज को, जब अंतर्विज्ञान की गहराई में डूबेगा, अंतर्विज्ञान की ओर वह बढ़ेगा। और जब अंतर्विज्ञान की ओर बढ़ेगा मानव समाज, तो मनोविकास स्वतः समाप्त होता जाएगा। आज सामाजिक व्यवस्था सकारात्मक दिशा की ओर नहीं बढ़ रहा है। आज दुनिया के मानव समाज प्रकृति के प्रवाह के हिस्सा से उनको नहीं समझ रहा है। आज वह राष्ट्रीयता के दलदल में फंसा हुआ और शासक उसको प्रश्रय दे रहा है। आज धर्मांतता में वो फंसा हुआ है। आज जातीयता के धुन में वह रमा हुआ है। यह मानव समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सारे पहलुओं से अगर देखा जाए तो मानव अंततः शिव को विनाश की ओर ले जा रहा है, क्योंकि अंतर्विज्ञान उसका केंद्रीय विषय नहीं।
आज अंतर्ज्ञान को केंद्रीय विषय के पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। तभी हम शिखर की ओर जा सकते हैं, सर्वोच्च चिंतन की ओर जा सकते हैं, सर्वोच्च मानवीय व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। और यही मानव का सर्वाधिक उपलब्धि होगी और यही उपलब्धि अंततः मानव समाज को स्वर्णिम युग की ओर ले जाएगा, यह निश्चित है।